गृह मंत्री की जम्मू में थी रैली। आईबी से लेकर एलओसी तक की कड़ी सुरक्षा। वाटरफूल पंजाब भी थे तैयार। जेकेआरटीसी की 150 बसों को यात्रा में लगाया। जम्मू से बड़ताल और पहलगाम तक किराया हुआ तय। कश्मीर में गर्मी ने तोड़े कई सालों के रिकॉर्ड। काजीकुंज के एक दशक बाद महसूस हुई जोरदार तपिश। और जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में बाबा चमियाल की मजार पर लगा मेला। लाखों लोगों ने टेका माथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पे आज आए हैं। उनकी यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री ने आज सुबह 11 बजे जम्मू के त्रिकुटा नगर स्टेडियम में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर जो है मालार्पण की। उसके बाद 11 बजे जेडीए मैदान पर रैली में भी शामिल हुए। रैली समाप्त होने के बाद वे सांबा में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के नीलाक्षर और विश्व विकास योजना के उद्घाटन पर भी पहुंचे। शाह का मजीम स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर में माथा टेकने का भी कार्यक्रम था। साथ ही वह 1 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के अलावा उनका बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक जाने का भी कार्यक्रम रहा। गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया था। भगवती नगर स्थित रैली स्थल को कड़े सुरक्षा घेरे में लिया गया था। रैली स्थल और पूरे शहर में कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए करीब 3000 सुरक्षा बलों को लगाया गया था। इसमें पुलिस, CRPF और CISF समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल रहीं। शाह के साथ कई सुरक्षा एजेंसियों के चीफ भी आए थे, जिनके साथ श्रीनगर में बैठक होगी। यहां पर आगामी श्री अमरनाथ यात्रा सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा भी होगी। कश्मीर और राजौरी पुंछ में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने पर भी चर्चा की जाएगी। अब रुक करें दूसरी खबर की ओर। तो पहली बार 2 माह तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जम्मू से बलटल और पहलगाम तक बाबा बर्फानी के भक्तों को आरामदायक सफर मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने परिचल में AC, ड्यूलेक्स, सेमी AC बसों को शामिल किया गया है। यात्रा में 150 से अधिक बसों को शामिल किया जाएगा। JKRTC ने इन बसों का किराया तय कर दिया है। जम्मू से बलटक तक AC बसों के 1270 और पहलगाम तक 840 रुपए देने होंगे। अमरनाथ यात्रा में JKRTC परिवहन सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। आधार शिविर भगवती नगर से बसों का परिचालन बलटल और पहलगाम रूट के लिए किया जाता है। JKRTC ने इस बार परिचल में ड्यूलेक्स बसों को भी शामिल किया है। इससे भक्तों को काफी सुविधा मिलेगी। JKRTC आधार शिविर भगवती नगर में वो टिकट काउंटर स्थापित करेंगे, जहां से यात्री पहलगाम और बलटल के लिए टिकट मिलेगी। सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा को फिलहाल शुरू नहीं किया जा रहा है। जम्मू से बलटल किराया कुछ इस प्रकार है। AC बस 1270 रुपए, ड्यूलक्स बस 818 रुपए, सेमी ड्यूलक्स बस 653 रुपए और जम्मू से पहलगाम किराया जो है वो है AC बस का 840, ड्यूलेक्स बस का 533 और सेमी ड्यूलेक्स बस का 404 रुपए। रुक करें मौसम की खबर की ओर। तो कश्मीर में गर्मी ने इस बार कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी श्रीनगर में 4 साल बाद सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। वहीं काजीकुंज में 1 दशक से अधिक समय बाद इतनी तपिश महसूस की गई। कश्मीर के अधिकांश जिलों में लगातार मौसम साफ रहने से दिन का पारा सामान्य से 5 से 8 डिग्री ऊपर चल रहा है। श्रीनगर में लगातार गर्मी पड़ने से दिन का तापमान सामान्य से 5.6 डिग्री चढ़कर 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का और पिछले 4 साल में सबसे गर्म डिग्री रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले श्रीनगर में 3 जून 2018 को अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री और ऑल टाइम 29 जून 1978 को
37.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसी तरह काजीकुंज में अधिकतम तापमान सामान्य से 7.4 डिग्री चढ़कर 34.6 डिग्री रहने के साथ एक दशक से अधिक समय बाद गर्मी देखने को मिली। रुक करें आज की आखिरी खबर की ओर तो सांबा जिले के रामगढ़ में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन पर बाबा चमलियाल का मेला लगा। बीएसएफ के अधिकारियों ने चादर चढ़ाने की रस्म निभाई और उसके बाद यहां पहुंचे लाखों लोगों ने माथा भी टेका। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद रामगढ़ की सीमा काफी अस्थायी रही। सीमा के पास बसे लोगों ने गोलीबारी और बमों का भी जो है वो सामना किया है। बाबा चमलियाल की दरगाह की शक्कर और शरबत में औषधीय गुण होने का दावा किया जाता है। ये औषधि गुण ऐसे हैं जिससे त्वचा रोग में आराम भी मिलता है। चर्म रोग वाले लोग यहाँ शक्कर और शरबत लेने के लिए भी आते हैं। अधिकांश मरीज कई दिनों तक यहाँ रहकर शक्कर और शरबत का उपयोग भी करते हैं। दरगाह की स्थापित प्रथा के अनुसार मरीज को कम से कम 21 दिन तक लेप लगाना होता है। गंभीर रोग पर लोग यहाँ रहकर कई महीनों तक लेप लगाते हैं। मरीजों के ठहरने के लिए भी यहाँ कमरों की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि उपायुक्त सांबा अभिषेक शर्मा, एसएसपी बेनाम तोष, अतिरिक्त एसपी सुरेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा, डीडीसी अध्यक्ष केशव शर्मा, पूर्व मंत्री मंजीत सिंह, प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बिलुल चौधरी ने भी बाबा की मजार पर माथा टेका। ये थी आज तक की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।